यदि आप सही है तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र सिकंदर महान की एक कहानी, जिसके बारे में उनके लोग कहते थे कि उन्होंने आधी दुनिया जीत ली है, लेकिन सच ये था कि उन्होंने सिर्फ 15% दुनिया ही जीती थी। एक के बाद एक देशों को हराते हुए सिकंदर की सेना आगे बढ़ते हुए नॉर्थ इंडिया तक आ चुकी थी। और हमारे यहाँ राजा पोरस के साथ जब युद्ध हुआ तो सिकंदर ने उनसे दोस्ती कर ली। उसे समझ में आ गया कि भारत का पराक्रम कितना ज़्यादा है। सिकंदर की सेना की लगातार ये डिमांड थी कि अब वापस लौटा जाए, कब तक युद्ध करते रहेंगे। युद्ध कर कर के थक चुके थे। सिकंदर ने अपनी सेना की बात को मान लिया और वापस जाने का फैसला लिया। लेकिन सिकंदर भारत से लौटते वक्त भारत के सबसे ज्ञानी पुरुष को, सबसे ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ में ले जाना चाहता था। उसे किसी ने बताया कि एक महान संत है, उनके पास चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हारे साथ में वो तुम्हारे देश चले जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है। सिकंदर ने कहा, अरे मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया है, बाबा जी क्या चीज़ है। बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंचा। बाबा जी निर्वस्त्र दिगंबर ध्यान में बैठे हुए थे। बहुत देर तक सिकंदर इंतज़ार करता रहा। जब उन बाबा जी का ध्यान समाप्त हुआ, ध्यान टूटा, तो वो अपनी तपस्या से बाहर आने के बाद में सिकंदर को दर्शन देने के लिए कुटिया से बाहर निकले। और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, सिकंदर की सेना ने नारे लगाना शुरू कर दिया, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। बाबा जी ये सब देख करके मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, और वही कुटिया के बाहर एक पेड़ था, वही बैठ गए आसन लगा के। सिकंदर उनके पास गया और जाकर के कहा कि बाबा जी, मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर महान, और मैंने ना जाना कितने देशों को, ना जाने कितने राजाओं को हरा दिया है। मेरी सेना युद्ध कर कर के थक गई है, अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वापस जाते वक्त मैं भारत से एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ, और लोगों ने बताया है कि आपसे ज्ञानी कोई नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। बाबा जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ तपस्या करता हूँ, ये छोटी सी कुटिया मेरी कुटिया, बस इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। सिकंदर ने फिर से कहा, बाबा जी मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए, मुझसे बहस मत करिए, मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया है, और आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे लोगों का भी थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा, आप हमारे साथ चलिए। फिर से एक बार रिक्वेस्ट की। बाबा जी ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, मैं ये जगह छोड़ करके जा नहीं सकता। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और बाबा जी के गर्दन पर टिका दी, और उसके बाद में बोला कि बताइए, अब मरना चाहते हैं या चलना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला, और तुम्हारे बारे में बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ये महान बोलना बुलवाना बंद कर दो। तुम महान नहीं हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। जहाँ बाबा जी ने ये कहा, सिकंदर चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा कि क्या गुलाम के गुलाम क्या? मुझे आज तक किसी ने गुलाम नहीं कहा, मैं महान हूँ, और कौन सा गुलाम जिसका मैं गुलाम हूँ? तो बाबा जी ने कहा कि मेरा गुलाम है गुस्सा। जब मैं चाहता हूँ तभी मुझे वो गुस्सा आता है, लेकिन तुम उस गुस्से के गुलाम हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तुमने पूरी दुनिया जीत ली ऐसा तुम कहते हो, लेकिन तुम अपने गुस्से पर आज तक काबू नहीं पा पाए, विजय नहीं पा पाए। अगर तुम यही बात मुझसे प्यार से कहते तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन तुम अपने अहंकार में डूबे हो। उस दिन सिकंदर बहुत बड़ी बात सीख करके चुपचाप अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। क्योंकि आप हज़ार बातें चाहे किसी के लिए अच्छे कहें, लेकिन एक बात अगर आप गुस्से में गलत कह देंगे तो आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती, आपका प्यार वही टूट जाएगा। इसलिए गुस्से से बचिए, और याद रखिए कि अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको कोई हक नहीं है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रियाशा।
मौलिक मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्री आशा नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे और के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।